स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करते हैं और हम कर रहे हैं मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी। और आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1 जो कि रिलेटेड है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म से। क्योंकि हमारे पास एक कर्व हमें दी गई है आर और थीटा की फॉर्म में, और इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। याद रखें कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक रिज़ल्ट प्रूफ किया है और उस रिज़ल्ट की मदद से हम ये प्रूफ जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। इस क्या है जी फार्मूला एफ इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं। याद रखें कि अगर आर और थीटा के दरमियान रिलेशन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये पोलर फॉर्म है। अगर आर और पी के दरमियान रिलेशन हो तो वो पीडल फॉर्म में होता है। तो याद रखें कि हमने लॉ ऑफ फोर्स जो है वो साबित करनी है और जिसमें हमारे पास कर्व जो है आर थीटा की फॉर्म में दी गई है। आइए इसको प्रूव करते हैं। गिवन कर्व हमारे पास क्या है, आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन काज एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको ज़रा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा हम ए की पावर एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। आर की पावर एन ओवर ए की पावर एन इज इक्वल टू कॉज एन थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इसको ए की पावर एन ओवर आर की पावर एन यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ए की पावर एन ऊपर चला जाएगा और आर की पावर एन स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर कॉज एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये आ जाएगा ए की पावर एन ओवर आर की पावर एन को इकट्ठा करके ए ओवर आर की पावर एन कर सकते हैं और 1 ओवर कॉज क्या होता है सीकेंड एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा, इसको कर लेते हैं जी ए इंटू 1 ओवर आर और इसकी पावर होल की पावर एन इज इक्वल टू सीकेंड एन थीटा। अब स्टूडेंट्स 1 ओवर आर क्या होता है, यू के इक्वल होता है। 1 ओवर आर की जगह यू लगा लेंगे तो ये आ जाएगा ए यू की पावर एन विच इज़ इक्वल टू सीकेंड एन थीटा। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स उसके बाद ये ए की पावर एन लहदा लिख लेते हैं, यू की पावर एन लहदा लिख लेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर एन यू की पावर एन इज इक्वल टू सीकेंड एन थीटा। अब ए की पावर एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा यू की पावर एन इज इक्वल टू सीकेंड एन थीटा ओवर ए की पावर एन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे ताकि हम किसी तरीके से जो एन है उसको पहले लिख सकें। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ यू की पावर एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एन थीटा ओवर ए की पावर एन। अब ये लॉग से पहले आ जाएगी पावर जो है एन लॉग यू आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हूँ तो लॉग क्या कर देता है, उनको माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ये आ जाएगा लॉग सीकेंड एन थीटा
माइनस log a की पावर n। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास log a की पावर n बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो इसको हम लिख लेंगे c के इक्वल लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा n नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड n थीटा माइनस इसकी जगह पे c लिख लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी रिजल्ट को आप नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख के तो फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो लास्ट अभी तक रिज़ल्ट आया है वो हमारे पास क्या आया है, n log ऑफ u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड n थीटा माइनस c। ठीक है जी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, n कांस्टेंट है और u का डेरिवेटिव लेंगे तो ये ln u का डेरिवेटिव 1/u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा du/d थीटा आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ln सीकेंड n थीटा का डेरिवेटिव 1/सीकेंड n थीटा और सीकेंड n थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा tan थीटा tan n थीटा। ठीक है जी। तो n थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो n आ जाएगा माइनस c का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सीकेंड और सीकेंड कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n/u du/d थीटा इज इक्वल टू n tan थीटा n थीटा tan n थीटा माइनस 0 और ख़त्म हो जाएगा, यानी इसमें से 0 माइनस करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये n और ये n कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/u इंटू du/d थीटा इज इक्वल टू टेजेंट n थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको हम u यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा du/d थीटा इज इक्वल टू u इंटू tan n थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अगेन। हम इसको डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास d² u/d थीटा स्क्वायर है। तो u को 2 दफ़ा u का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास d² u/d थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी की हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। अब अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आ जाएगा d/d थीटा इंटू du/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा इंटू u tan n थीटा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा d² u/d थीटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और u एज इट इज़ लिखेंगे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर n थीटा और n थीटा का डेरिवेटिव n प्लस tan n थीटा एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से du/d थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास d² u/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू un सीकेंड स्क्वायर n थीटा प्लस tan n थीटा और du/d थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास u tan n थीटा। तो इसकी जगह आ जाएगा u tan n थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा un सीकेंड स्क्वायर n थीटा प्लस u tan और tan का स्क्वायर n थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे चल रहा है डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर। यहाँ से स्टूडेंट्स मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्केयर एन थीटा प्लस यू टेन स्केयर क्या होता है 1 प्लस सीकेंड स्केयर, सॉरी सीकेंड स्केयर माइनस 1, इनफैक्ट सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा यू एन सीकेंड स्केयर एन थीटा, सीकेंड स्केयर एन थीटा प्लस यू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास यू सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस यू, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो यहाँ से सीकेंड स्केयर एन थीटा और यू कॉमन आ जाएगा, तो जब हम कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डी स्केयर यू डी थीटा स्केयर। तो स्टूडेंट्स यू सीकेंड स्केयर एन थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एन बाकी बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की, ठीक है। तो यही हमने निकालनी थी। आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, पुट इन इक्वेशन 1 लिख रहे हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, एफ इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर, ठीक है जी। तो इसकी जगह ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस ये आ जाएगा यू सीकेंड स्केयर एन थीटा इंटू एन प्लस 1 माइनस यू, ये माइनस यू और प्लस यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू सीकेंड स्केयर एन थीटा इंटू एन प्लस 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास u यहाँ से u को हम बाहर निकाल लेंगे तो u का क्यूब हो जाएगा बाहर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख के तो u को बाहर निकाल लेते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिज़ल्ट अभी तक बना है वो ये है कि एफ इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू सीकेंड स्केयर एन थीटा एन प्लस 1, ठीक है जी। तो यू स्टूडेंट्स हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू का क्यूब, ठीक है जी, और इधर आ जाएगा सीकेंड स्केयर एन थीटा इंटू एन प्लस 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंड स्केयर एन थीटा किसके इक्वल आएगा, याद रखें कि सीकेंड स्केयर एन थीटा, ये सीकेंड की अगर हम देखें तो सीकेंड एन थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल आया है ए की पावर एन यू की पावर एन, ठीक है जी। तो सीकेंड एन थीटा की वैल्यू ए की पावर एन यू की पावर एन आ जाएगी, ठीक है जी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स सीकेंड एन थीटा की वैल्यू ए की पावर एन यू की पावर एन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एफ इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू क्यूब, तो सीकेंड की जगह पे ए एन यू एन और हमारे पास इसका स्केयर है तो ये स्केयर आ जाएगा इंटू एन प्लस 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू क्यूब, तो इसका स्केयर लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा ए की पावर 2n और u की पावर भी 2n और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो u की पावर्स इकट्ठी कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जी हाँ, तो f इज़ इक्वल टू एच स्केयर ए की पावर 2n
यू की पावर इकट्ठी करेंगे तो यू की पावर 2n+3 इंटू n+1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स u को अब हमें 1/r की फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है जी। तो u को जब हम 1/r की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा h² a की पावर 2n, और इसको भी पहले लिख लेते हैं n+1। तो स्टूडेंट्स u की जगह लिख लेंगे 1/r की पावर 2n+3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, f = h² a की पावर 2n इंटू n+1। तो स्टूडेंट्स 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, और नीचे ये r की पावर क्या आ जाएगी 2n+3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यही रिज़ल्ट था जो हमने इस एग्जाम्पल के अंदर प्रूव करना था, h² a की पावर 2n इंटू n+1 ओवर r की पावर 2n+3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यही रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था, जो कि हमने कामयाबी से प्रूफ कर दिया है। तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।